Hello बच्चों, let's read the question. The question here says, given below the diagram of TS of dicot stem showing secondary growth, identify A to D. हमें A to D structures को identify करना है. Option A is A cortex, B secondary xylem, C secondary phloem, D vascular cambium. Option B is A cortex, B primary phloem, C vascular cambium, and D is primary xylem. Option C is A cortex, B primary xylem, C vascular cambium, D is primary phloem. Option D is A cortex, B primary xylem, C vascular cambium, and D is primary phloem. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the secondary growth. Secondary growth. So secondary growth क्या होता है plant में? It is the increase in girth or diameter of plant. Increase in girth. And secondary growth जो है डाइकोट के अंदर होती है. एंड सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बेसिकली दो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम. सो वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, एंड देन जो कोर कैम्बियम होती है वो फर्दर बाहर की कोर्टिकल सेल्स को रिप्लेस करती है. सो हमें यहाँ पे जो है टीएस दिया गया है डाइकोट स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हुए. सो ए वाली जो स्ट्रक्चर है, हम एक एक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. सो ए वाली स्ट्रक्चर जो है वो एपिडर्मिस के अंडर वाली स्ट्रक्चर है, तो दैट विल बी, वो क्या होगी, कोर्टेक्स होगी, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली स्ट्रक्चर. एंड बी जो है, बी आर पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स. एंड जो डाइकोट स्टेम होता है, डाइकोट स्टेम में जो है वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, दे आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल. कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप. कोलेटरल मींस उसके अंदर क्या होता है, जाइलम इज टुवर्ड्स दी सेंटर एंड फ्लोएम इज टुवर्ड्स दी पेरिफेरी. जाइलम कहाँ होगा, सेंटर में. जाइलम सेंटर पिथ की साइड होगा, और जो फ्लोएम होगा, फ्लोएम पेरिफेरी में होगा, पेरिफेरी. सो यहाँ पे बी स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो बी यहाँ पे जो है, बी हियर इज प्राइमरी फ्लोएम. बी यहाँ पे है प्राइमरी फ्लोएम. फ्लोएम जो है पेरिफेरी की साइड होगा, बट यहाँ पे जब हम देखते हैं कि सेकेंडरी फ्लोएम है या प्राइमरी फ्लोएम है, हमें ये देखना है. सो यहाँ पे तो सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है पहले वाले स्ट्रक्चर में. दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कैम्बियल रिंग बन गई है, कंटिन्यूस रिंग. अब इसके बाद जब फर्दर ग्रोथ होगी, उसके बाद जो है कैम्बियल रिंग सेल्स का कट ऑफ करेगी, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो प्राइमरी फ्लोएम है. सी जो है दैट इज योर वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम के बीच में. C is vascular cambium. एंड D जो है अंदर वाली साइड पे, दिस इज योर प्राइमरी जाइलम. ये क्या है, प्राइमरी जाइलम. तो अब हम देखेंगे A to D ये वाले कॉम्बिनेशन किस किस में है. सो A में A कोर्टेक्स, B सेकेंडरी जाइलम. सो B सेकेंडरी जाइलम नहीं है, तो A तो रॉन्ग हो जाएगा. B में A कोर्टेक्स, B प्राइमरी फ्लोएम, हाँ B प्राइमरी फ्लोएम. C वेस्कुलर कैम्बियम, D प्राइमरी जाइलम. तो B में चारों कॉम्बिनेशन सही हैं. सी को देखते हैं, ए कोर्टेक्स, बी प्राइमरी जाइलम, बी प्राइमरी जाइलम नहीं है. डी में ए कोर्टेक्स, बी प्राइमरी जाइलम, बी प्राइमरी जाइलम नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.